हेलो साथियों, हमारे इस चैनल प्रेप जीके जीएस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में त्यौहार टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को संकलित करते हुए टॉप 25 प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन बना सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुवायूर उत्सव किस राज्य में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरल। साथियों, गुरुवायूर उत्सव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कभी कभी इन तथ्यों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। गुरुवायूर उत्सव केरल के गुरुवायूर शहर में स्थित भगवान श्री कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस त्यौहार में भक्त उपवास, विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में भाग लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सक्रेनी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके सामने चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। सक्रेनी त्यौहार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह त्यौहार फरवरी के महीने में मनाया जाता है। यह अंगामी नागा जनजातियों का 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है, इसमें जो कि शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न होगा। इनमें से किस राज्य में मणि महेश का मेला लगता है? आपके सामने चार ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। मणि महेश मेले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह मेला भाद्रपद में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणि महेश झील पर आयोजित होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें हजारों लाखों तीर्थयात्री आते हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है। पुष्कर मेला, नागौर मेला, गणगौर त्यौहार एवं उर्स मेला का संबंध प्रमुख तौर पर किस राज्य से है? विकल्प स्क्रीन पर आपके सामने उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। आइए अब एक एक करके सभी मेलों के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। पुष्कर मेले के बारे में पहले जाने तो यह अक्टूबर और नवंबर के महीनों के मध्य में आयोजित होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस मेले में ऊंट का व्यापार होता है, इसलिए इसे ऊंट मेला भी कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तथ्य, ये ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेले को ऊंट मेला भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नागौर मेले पर। यह मेला प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के मध्य में आयोजित होता है। इसमें भी पशुओं का व्यापार ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उर्स मेले के बारे में भी जाने तो यह प्रत्येक साल 10 से 12 मार्च को दरगाह शरीफ पर मनाया जाता है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, कव्वालियाँ, ये सब होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोआसुमोंग किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। मोआसुमोंग से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो यह त्यौहार मई के महीने में मनाया जाता है। इसमें एओ जनजातीय समुदाय आपस में प्यार व्यवहार बनाने के लिए एक दावत रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलें। नवरोज उत्सव किनसे संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पारसी समुदाय, ऑप्शन बी सिख समुदाय,
ऑप्शन सी मुस्लिम समुदाय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पारसी समुदाय। आइए नवरोज उत्सव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। नवरोज शब्द फारसी भाषा के नव यानी नया और रोज अर्थात दिन से बना है, जो कि नए साल का प्रतीक माना जाता है। इस त्यौहार में लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और फूलों और रंगोली से सजाते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। हमारा 7वां प्रश्न होगा ये, हेमिस महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म और ऑप्शन डी मुस्लिम धर्म। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। हेमिस महोत्सव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह प्रमुख तौर पर लद्दाख में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। इसमें बौद्ध भिक्षु रंगीन मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रज महोत्सव का संबंध प्रमुख तौर पर किस राज्य से है? विकल्प आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। आइए इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यह होली के आसपास फागुन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और यह महोत्सव भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को दर्शाया जाता है। ये सब जानते रहिएगा आप लोग। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। लोसर महोत्सव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह उत्सव लद्दाखी नववर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की बकरी के सम्मान में नृत्य किया जाता है और गीत गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेहदीन खलम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? विकल्प आपके सामने है, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। बेहदीन खलम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यह त्यौहार मेघालय के पनार समुदाय द्वारा जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इसमें यह मान्यता रही है कि इसमें बुरी आत्माओं, बीमारियों से बचाव और अच्छी फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा 11वां प्रश्न होगा। बथुकम्मा त्यौहार प्रमुख तौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। बथुकम्मा फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। यह त्यौहार नवरात्रि के 9 दिनों तक चलता है। इस त्यौहार में महिलाएं फूलों के ढेर के चारों ओर नृत्य करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस त्यौहार को तेलंगाना का राज्य उत्सव भी घोषित किया गया है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने हैं, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। आइए हॉर्नबिल उत्सव से संबंधित अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। यह त्यौहार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, ध्यान रखिएगा।
इसमें नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, खान पान, हस्तशिल्प और परंपराओं आदि को दिखाया जाता है। इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इस त्यौहार से संबंधित यह बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है। इसमें झारखंड के आदिवासी समुदाय साल के पेड़ की पूजा करते हैं। आप लोग साल के पेड़ को तो सुने होंगे, देखे भी होंगे। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस्तर दशहरा त्यौहार किस राज्य में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इस दशहरा त्यौहार की यह छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाला 75 दिनों का विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 75 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ की स्थानीय देवी दंतेश्वरी को समर्पित होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा 15वां प्रश्न है। नागालैंड के किस जनजाति द्वारा नगाड़ा त्यौहार मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेगमा नागा, ऑप्शन बी अंगामी, ऑप्शन सी कछरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेगमा नागा। आइए नगाड़ा त्यौहार से संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। यह त्यौहार मृत आत्माओं को याद करने के लिए किया जाता है, यानी कि मृत आत्माओं को याद करने के लिए नगाड़ा बजाया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में अल्पसी महोत्सव मनाया जाता है? विकल्प स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। आइए अल्पसी महोत्सव से संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। यह त्यौहार पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ा एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार होता है। यह त्यौहार अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान होता है। इस त्यौहार में देवी देवताओं को पवित्र स्नान कराया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य का गुड़ी पड़वा एक प्रमुख त्यौहार है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगर गुड़ी पड़वा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो गुड़ी पड़वा त्यौहार प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में इस त्यौहार को उगादि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रश्न कभी उगादि के नाम से बना दें, तो ध्यान रखिएगा गुड़ी पड़वा उगादि एक ही है। और इस त्यौहार में बांस की लकड़ी को उल्टा कलश रखकर आम और नीम की पत्तियों से सजाकर गुड़ी फहराई जाती है, जो कि विजय का प्रतीक माना जाता है। ये मान्यता रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में भावनाथ मेला लगता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा गुजरात। आइए
भावनाथ मेला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यह मेला गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है, ध्यान रखिएगा। इसमें नागा साधुओं द्वारा जुलूस किया जाता है और मृगी कुंड में स्नान किया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आयोजित किया जाता है? विकल्प आपके सामने हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो यह उत्सव चंद्रभागा समुद्र तट पर प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कलाकार समकालीन मुद्दों, सांस्कृतिक विषयों पर आधारित कलाकृतियाँ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी वगैरह में समुद्र तट पर कुछ लोग अपनी कलाकृतियाँ बनाते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र होती हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य से सामा चकेवा पर्व संबंधित है? आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प उपलब्ध है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह त्यौहार कार्तिक महीने के बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है, जो कि भाई बहन के अटूट रिश्तों को समर्पित रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तमिलनाडु में कौन सा फसल त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, पोंगल, सामा चकेवा, गुड़ी पड़वा और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पोंगल। पोंगल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह उत्सव जनवरी महीने में 4 दिनों तक मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें प्रकृति और खेतिहर पशुओं की पूजा की जाती है। खेतिहर पशुओं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब होते हैं खेतिहर पशु। बैल भी आ जाएंगे इसी में। और इस दौरान चावल और गुड़ का मीठा भोजन बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलुनी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यह त्यौहार नागालैंड के सुमी नागा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और इस त्यौहार जुलाई के महीने में मनाए जाने वाला त्यौहार रहता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस त्यौहार को अन्नी के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी अन्नी का प्रयोग कर दें तो आप लोग समझ ना पाएँ, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठ पूजा त्यौहार कितने दिनों तक चलने वाला त्यौहार है? चलिए, ये तो बहुत फेमस त्यौहार है, आप लोग बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 4 दिन, ऑप्शन सी 5 दिन और ऑप्शन डी 6 दिन। बिहार वाले तो पक्का ही बता देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 दिन। आइए छठ पूजा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। यह त्यौहार दीपावली के 6 दिन बाद शुरू होता है और 4 दिनों तक चलता है, जो कि बिहारी लोग अच्छे से जानते हैं। इस त्यौहार में छठी मैया की पूजा की जाती है और इसमें पुत्र, पति एवं परिवार के कल्याण की कामना की जाती है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा त्यौहार बसंत पंचमी को हिडिंबा देवी मंदिर में मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। डुंगरी उत्सव,
तुलनी उत्सव, अल्पसी उत्सव, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोंगरी उत्सव। आइए इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष मई के महीने में आयोजित होता है, ये ध्यान रखिएगा, यह मनाया जाता है। इस त्यौहार में स्थानीय लोक संगीत, स्थानीय संस्कृति एवं पारंपरिक नृत्य वगैरह किए जाते हैं। यह त्यौहार देवी हिडिंबा को समर्पित रहता है, जो कि कुल्लू घाटी की संरक्षक देवी मानी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया जाता है? और यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इस दिन लोग अपने कृषि औजारों और पशुधन की पूजा करते हैं। साथियों, ये रहा हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और